अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक किसान हूं, मैंने वीट खरीदा है, वीट अनाज होता है, वीट खरीदा है मैंने 700 रुपए का, ₹700। इस वीट को मैं खाऊंगा थोड़ी, अनाज भी खाता थोड़ी, अनाज से हम क्या बनाएंगे, आटा, आटे की बनेगी रोटी। अब इस वीट मैंने 700 रुपए का लिया है और इससे मैं बनाने लगा हूं, और इसमें मैं और मशीनरी, लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ लगेगी, और मैंने आटा बनाया जो मैंने बेचा 1000 रुपए का। ये वीट था और ये बन गया फ्लावर, फ्लावर मतलब आटा, ठीक है जी। 700 रुपए का वीट लिया था, उसके अंदर प्रोसेसिंग की मैंने, मशीनरी मेरी यूज हुई, सब बहुत कुछ, मेरी लेबर लगी, सब कुछ लगा, मैंने उसको क्या बनाया, आटा, और इसको मैंने सेल कर दिया, इस आटे को मैंने सेल कर दिया। जब मैं कोई चीज सेल करूंगा तो इनकम कमाऊंगा, जहां मेरी इनकम कमाने की बात होगी तो वो मेरा इंटरमीडिएट गुड बनेगा। अब इसमें ध्यान से समझना इंटरमीडिएट गुड होता क्या है। ये वीट किस लिए यूज हुआ, वीट हुआ फॉर प्रोडक्शन ऑफ आटा, तो ये मेरा बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब ये तो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि फॉर प्रोडक्शन, हमने इंटरमीडिएट गुड में दो चीज पढ़ी थी, या तो फॉर आता है रीसेल, या आता है फर्दर प्रोडक्शन। ये दो चीजें पढ़ी थी ना, फॉर रीसेल या प्रोडक्शन। तो यहां पे हमने फॉर प्रोडक्शन यूज कर दिया इसको, किसकी प्रोडक्शन, आटे के प्रोडक्शन के लिए। अब ये आटा ना दो तरह के गुड्स हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं तो आगे बेच रहा हूं तो रीसेल कर रहा हूं इसको, तो मेरे लिए तो ये हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है जी, क्योंकि मैं इसको रीसेल कर रहा हूं आगे, लेकिन मैं जिसको बेच रहा हूं वो कौन है, वो तो अपने घर ले जाके खाएगा ना इसको। तो जो कंज्यूमर है, जो इसको खरीद के अपने घर पे ले गया, उसके लिए आटा क्या है, फाइनल गुड, उसके लिए क्या है, फाइनल गुड। तो हमारा फाइनल यहाँ पे कंसेप्ट समझ आना, क्लियर होना शुरू हो गया है। वीट 700 रुपए का लिया वो इंटरमीडिएट माना जाएगा, और आटा जो अपने घर पे ले गया वो फाइनल गुड माना जाएगा, क्योंकि वो फाइनल कंज्यूम हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अब इसी का एक एग्जांपल है जो आपको प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट समझा देगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन बाउंड्री, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है बुक में, मैं आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन। सपोज एक फैमिली ए है, ए ने क्या बनाया है, कॉटन, ए का कॉटन के फार्म्स हैं, कॉटन की खेती करता है, तो कॉटन इसने उगाया है, खेती करी है उसकी, और कॉटन बनाई है इसने 2000 रुपए की। अब ये कॉटन बनाएगी 2000 की, कॉटन क्या करेगा, सारी 2000 की कॉटन खुद घर पे ले जाएगा, नहीं, ये कॉटन इसने दे दी है बी को, इसने सेल की है, ठीक है जी। जब ए कॉटन बी को सेल कर रहा है, जब सेल वर्ड आ गया तो मतलब ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये आगे सेल कर रहा है। अब बी क्या करेगा, इस कॉटन को यूज करेगा और ये बना रहा है थ्रेड, तो मतलब इसने इस कॉटन को यूज किया फॉर प्रोडक्शन, तो जब सेल और प्रोडक्शन वर्ड आ जाएंगे तो मतलब ये थ्रेड भी क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी तो इसके लिए थ्रेड मतलब कॉटन, सॉरी, थ्रेड बनाने के लिए कॉटन यूज हुई तो कॉटन इंटरमीडिएट है। अब ये थ्रेड अगर यूज करेगा फाइनली घर पे तो ये फाइनल गुड है, लेकिन अगर इसको भी आगे बेच देता है तो ये क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड। तो इसने थ्रेड बनाई और उसको बेचा 3000 रुपए में, 2000 की कॉटन ली, उसमें अपनी 400-500 की लेबर की कॉस्ट डाली और क्या बनाया, थ्रेड। जब बी ने थ्रेड बनाई और वो उसने आगे बेच दी सी को, कितने की, 3000 रुपए की, ये भी दोबारा सेल होगी। तो बी के लिए कॉटन इंटरमीडिएट गुड है, इसको आगे बेच रहा है, तो सी के लिए थ्रेड इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि ये इसको प्रोडक्शन के लिए काम आ रहा है। तो सी ने आगे क्या बनाया, इससे क्लॉथ, और उसको बेचा उसने 4500 रुपीज में, ठीक है जी। ए ने कॉटन बनाई 2000 की, बी को बेची, बी ने थ्रेड बनाई 3000 रुपए की उस कॉटन से, आगे सी को बेची, सी ने कपड़ा बनाया उसको उस थ्रेड से, उस धागे से, और 4500 का वो कपड़ा बना के आगे बेच दिया डी को। अब डी क्या करेगा, उस कपड़े को अपने घर पे लेके जाएगा और फाइनल यूज करेगा, उसका पहनेगा।
ठीक है जी, डी ने उसको दोबारा तो नहीं करना ना कुछ भी। तो कॉटन यहां से सेल हुई, फिर थ्रेड यहां से फिर सेल हुई, क्लॉथ यहां से फिर सेल हुआ, लेकिन यहाँ पे फाइनल यूज हो गया। तो इतना एरिया जहां पे दोबारा 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 सेल होती है और यहाँ पे क्या हुई, फाइनल सेल, इसके बाद दोबारा तो नहीं बिकेगी ना। ये वाला जो एरो है ये बता रहा है फाइनल सेल, क्योंकि ये डी ने यूज कर ली। तो जब तक फाइनल सेल नहीं होती उससे पहले पहले जो भी ये सारा जो बाउंड्री है इसे कहते हैं हम प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री वो बाउंड्री का मतलब लकीर होती है, रेखा होती है जो आपको आगे जाने से रोकती है। तो ये हमने बाउंड्री बना दी है। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन होती रही। क्या प्रोडक्शन होती रही, कॉटन से थ्रेड बना, थ्रेड से कपड़ा बना, लेकिन कपड़े से आगे कुछ बना नहीं बना, तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो गई, रुक गई। तो ये बाउंड्री के बाद प्रोडक्शन नहीं गई, ये बाउंड्री यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई, प्रोडक्शन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई, लिमिट हो गई यहाँ पे कि इसके बाद प्रोडक्शन नहीं जाएगी। तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। जहां तक प्रोडक्शन हो रही है, इसके बाद प्रोडक्शन रुक गई, इसके बाद चीज बिक गई, फाइनल यूज हो गई। तो इतने एरिया को जो मैंने बॉक्स बनाया है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन बाउंड्री। अब हम डिफरेंस पढ़ने लगे हैं जो बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप लोगों ने नोट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, ये किस लिए यूज होते हैं, फॉर कंजम्पशन या फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन में आप घर की फाइनल यूज की चीजें हो जो घर में इस्तेमाल करते हो, इन्वेस्टमेंट में हो गया मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप चीजें बनाने के काम आते हो। अब यहाँ पर से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हमने कॉटन को या थ्रेड को यूज किया आगे कुछ बनाने के लिए तो वो इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन मशीनरी यूज की कुछ बनाने के लिए तो फाइनल कैसे हो गई, क्योंकि वो थ्रेड सारी की सारी खत्म हो गई, सारी की सारी यूज होगी कॉटन को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। मशीनरी एक रॉ मटेरियल नहीं है, लैंड एक रॉ मटेरियल नहीं है। मशीनरी ने एक बार अगर क्लॉथ बना दिया तो मशीनरी खत्म नहीं हो गई, थ्रेड तो खत्म हो गई, फिर और थ्रेड चाहिए होगी, लेकिन मशीनरी खत्म नहीं हुई। मशीनरी, उसी मशीनरी पे हर रोज क्लॉथ बनेगा, उसी मशीनरी पे डेली पूरा साल तक क्लॉथ बनता रहेगा, तो वहीं की वहीं खड़ी है, रोज आपको कपड़ा बना के दे रही है, सिर्फ आप उसको फाइनली यूज कर रहे हो तो फाइनल गुड्स माना जाएगा। तो इसमें फॉर कंजम्पशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन, कोई नया सामान बनाने के लिए। ये मेन डिफरेंस है, आपने ऐसे नहीं लिखना, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स लिए जाते हैं, नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स कंसीडर करे जाते हैं जो फाइनल गुड्स होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं लिए जाते। फाइनल नेशनल इनकम कैलकुलेट हम नेक्स्ट चैप्टर में करना सीखेंगे, तो उसमें नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स लिए जाएंगे और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लिए जाते, कभी भी नहीं लिए जाते। इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि ये कंज्यूमर डायरेक्टली मार्केट में जाके डिमांड करता है, दुकान पर जाके कि मेरे को ये खरीदना है, मेरे को वो खरीदना है। और इनकी जो होती है डिराइव डिमांड होती है। Now what is डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। ये मैंने फाइनली मार्केट में गया कि मेरे को कपड़े खरीदने घर पे पहनने के लिए, डायरेक्टली दुकान पे जाके मैंने मांगे, डायरेक्ट डिमांड। अब जब मैं दुकान पे जाके कपड़े मांगे, दुकान वाला मेरे को कपड़े दे दिए, दुकान वाला भी तो किसी फैक्ट्री से खरीद के लाया होगा कपड़ा, तो मेरी डिमांड के चलते उसने पीछे डिमांड डाली फैक्ट्री में, उस कपड़े की डिमांड फैक्ट्री पे गई और फैक्ट्री ने फिर वो कपड़ा बनाया। उस फैक्ट्री में कपड़ा बनाने के लिए थ्रेड और बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह लगे होंगे, तो उसके पीछे और डिमांड गई कि मेरे को थ्रेड चाहिए, थ्रेड वाले के पीछे और डिमांड गई कि कॉटन चाहिए। तो डायरेक्ट डिमांड, ये सबसे पहली डिमांड डायरेक्टली मैंने दुकान पे जाएगी, इस डिमांड के चलते पीछे 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 चीज़ें डिमांड जाती है कि ये चीज़ मार्केट में खत्म हो गई है, तो ये डिराइव डिमांड है, ये आगे से पीछे गई है, डिराइव हुई है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं, क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर। हमने प्रोडक्शन बाउंड्री बनाई थी, जो डी वाला फाइनल गुड्स था वो उसके बाहर था, ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस
कर जाते हैं, ये विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। अब इसमें एग्जांपल आ जाएंगे, वो आपको बता रखे हैं। मैंने शुगर खरीदी घर पे यूज करने के लिए, मिल्क खरीदा घर पे यूज करने के लिए, मशीनरी खरीदी, फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट की, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये सारा फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन वही शुगर तो यहाँ पे लिखा जाएगा शुगर फॉर मेकिंग स्वीट्स। अगर मैं मिठाई बनाने के लिए लगाता हूं तो शुगर फॉर मेकिंग स्वीट्स, मिल्क फॉर मेकिंग स्वीट्स। इसी तरह से आगे आ जाएगा रॉ मटेरियल्स, कोल, कॉटन एक्सेट्रा। बुक में लिखा हुआ है, आप लोग बुक में से मैं आपको फोटो भेज दूंगा, समझ लेना आराम से। ये एक टॉपिक खत्म है यहाँ पे।